फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीमा। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। कृपया नियम और जानकारी विस्तार से पढ़ें। ये पंक्ति या टैगलाइन आपने शायद कई बार पढ़ी होगी और कई बार विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट में सुनी भी होगी। यह पंक्ति विज्ञापन में इतनी तेजी से पढ़ी जाती है कि आप सुन ही ना पाए। दरअसल यह सुनाना बीमा कंपनियों की मजबूरी है, परंतु इसमें ज्यादा समय न देकर वे उत्पाद के बारे में बताते हैं और सोचते हैं कि यह पंक्ति तो दर्शक सुन ही लेंगे। अगली बार जब भी आप विज्ञापन देखें तो यह पंक्ति ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में भी आ जाएगी। हम यहाँ बीमा की बात करेंगे क्योंकि इस पंक्ति से केवल बीमा को बेचने यानी मार्केटिंग का संबंध है। जब व्यक्ति कोई भी बीमा लेता है तो ना ही वो इस बारे में चिंतित होता है कि कौन कौन से जोखिम या रिस्क बीमा कंपनियों द्वारा नहीं उठाए जाएंगे, और न ही बीमा करता यानी कि आपका इंश्योरेंस एजेंट इस बारे में बताता है। बीमाकर्ता को इस बारे में जानकारी देना ही चाहिए, जिससे बीमित व्यक्ति यानी आप पॉलिसी होल्डर को अपने पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी पता रहे। बीमाकर्ता को भी अपने और बीमा कंपनी के दायित्व का पता होना चाहिए। इन नियमों यानी कि रूल में साफ साफ लिखा होता है कि क्या क्या जोखिम बीमा कंपनियां नहीं उठाएंगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41 और 45 मुख्यतः होती है, मतलब ये मेन धाराएं होती हैं जो कि इस पंक्ति बीमा आग्रह की विषय वस्तु से संबंधित होती है। अब हम बीमा अधिनियम विस्तार की विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41 के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संबंध में बीमा करवाने या उसका नवीनीकरण करवाने या उसे जारी रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन यानी कि एट्रैक्शन के रूप में देय कमीशन यानी कि पेड कमीशन पर पूर्णतः या अंशतः कोई छूट या पॉलिसी में प्रदर्शित प्रीमियम पर कोई छूट अनुमत नहीं करेगा या अनुमत करने की पेशकश ही करेगा। ना ही बीमा करवाने और उसका नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल पर या जारी रखने वाला कोई व्यक्ति बीमाकर्ता की प्रकाशित विवरण पुस्तिका या तालिका के अनुसार अनुमत छूट के अलावा किसी भी प्रकार की छूट स्वीकार करेगा। तो बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले प्रभावी किसी जीवन बीमा पॉलिसी पर इस अधिनियम के आरंभ दिनांक से 2 वर्ष के समापन के बाद और इस अधिनियम के प्रचलित होने के बाद प्रभावी किसी भी जीवन बीमा पॉलिसी पर उसके प्रभावी होने के दिनांक से 2 वर्ष के समापन के बाद बीमाकर्ता द्वारा इस आधार पर सवाल उठाया जाएगा कि प्रस्ताव में या किसी रिपोर्ट में या पॉलिसी जारी करने के लिए प्रयुक्त किसी दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट में किसी चिकित्सा अधिकारी यानी कि डॉक्टर या रेफरी या बीमाकृत व्यक्ति के किसी दोस्त द्वारा किया गया कोई कथन गलत या झूठा था, बशर्ते कि बीमाकृत व्यक्ति यानी कि पॉलिसी होल्डर ये दर्शाता है कि ऐसा कथन महत्वपूर्ण सामग्री या छिपाए गए तथ्यों यानी कि फैक्ट्स पर आधारित था, उनका प्रकटीकरण महत्वपूर्ण है और पॉलिसी धारक द्वारा कपटपूर्ण ढंग से किया गया है। ऐसा करते समय पॉलिसी धारक को ज्ञात था कि कथन झूठा है या तथ्य को छुपाता है जिनका प्रकटीकरण महत्वपूर्ण है, बशर्ते इस खंड में शामिल कोई भी बात बीमाकर्ता यानी कि इंश्योरेंस एजेंट को किसी भी समय उम्र का प्रमाण मांगने से नहीं रोकेगी, यदि वह ऐसा करने के लिए हकदार है, और ना ही किसी भी पॉलिसी पर सिर्फ इस वजह से उठाया जाएगा कि प्रस्ताव में गलत रूप से कथित पॉलिसी की शर्तों को बीमाकृत व्यक्ति के बाद में प्राप्त उम्र संबंधी प्रमाण के फलस्वरूप सुधारा गया है।
तो अगली बार जब भी आप बीमा आग्रह की विषय वस्तु है टैग लाइन सुने तो आप इन नियमों का ध्यान रखें। धन्यवाद।